अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग्रामर वाला। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कराची बोर्ड के मॉडल पेपर्स आ चुके हैं फर्स्ट ईयर इंटर के। तो बहुत सारे बच्चे इसी बात से परेशान हैं कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे होती है, इस राइटिंग को कैसे डील किया जा सकता है। मतलब अगर समराइज़ करके पूरी बात को कहें तो इंग्लिश वाले पोर्शन को कैसे डील करें। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सीरीज़ चला रहा हूं जिसमें मैं आपको पूरा इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करना बताऊंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। शुरू करते हैं पैराग्राफ राइटिंग से कि पैराग्राफ को कैसे लिखा जाए। याद रखिएगा कि पैराग्राफ सिर्फ एक ही आइडिया को डिस्कस करता है। कोई भी एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही आइडिया डिस्कस हो सकता है, उससे ज़्यादा आइडियाज़ डिस्कस नहीं हो सकते कभी भी। बच्चे क्या करते हैं कि एक ही पैराग्राफ में बहुत सारे आइडियाज़ को डिस्कस करके आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उसमें क्या लिखा जाए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पैराग्राफ में सिर्फ एक ही आइडिया को डिस्कस करना है। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर यूँ होता है कि सबसे पहले आपने एक टॉपिक स्टेटमेंट लिखना होता है। टॉपिक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ क्लेम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपका क्लेम सबसे पहले, उसके बाद जो पूरे पैराग्राफ में आप डिस्कस करते हैं उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। जब तक आप अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं देंगे तब तक आपका क्लेम जो है सच साबित नहीं होगा, तो वो पैराग्राफ रिलेवेंट नहीं कहलाएगा और उस पर कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। लास्ट में जो आपने लाइंस लिखनी है उनको कंक्लूडिंग लाइंस कहा जाता है। मीन्स अगर आप टॉपिक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जिस वर्ड मतलब जिस आइडिया से शुरू कर रहे हैं, आपका जो पैराग्राफ है वो ख़त्म भी उसी आइडिया पे होना चाहिए। यहाँ पे इसको मैंने फर्दर आसान कर दिया है आपके लिए कि सबसे पहले टॉपिक स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद रीज़न्स लिखे जाते हैं कि ये हम क्यों कह रहे हैं, उसके बाद रेफरेंसेस दिए जाते हैं या एग्जांपल्स दी जाती हैं ताकि हम अपने आर्गुमेंट को मजबूत कर सकें। सॉलिड आर्गुमेंट होना चाहिए आपका। उसके बाद एक कंक्लूडिंग लाइन दी जाती है या जिसको हम फ्रूटफुल थॉट भी कहते हैं, जिसमें हम कंक्लूड कर देते हैं बात को। इस बात को आसान करने के लिए मैंने इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी लिखी हुई है जो कि मॉडल पेपर से ली हुई है। वहाँ पे मॉडल पेपर में फ़र्स्ट ईयर में एक टॉपिक दिया हुआ है कोविड-19 एंड एसओपीज़। ठीक है बच्चों, तो कोविड-19 एसओपीज़ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बिल्कुल 102 वर्ड्स का है। आप 105 वर्ड्स का भी लिख सकते हैं लेकिन 100 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले टॉपिक स्टेटमेंट है, वो ये है कि कोविड-19 इज़ हंटिंग द वर्ल्ड इन एवरी एस्पेक्ट विच नीड्स टू बी कंटेन्ड बाय प्रैक्टिसिंग एसओपीज़ एप्टली। ठीक है। इसमें मैंने एक क्लेम किया है टॉपिक स्टेटमेंट में कि कोविड-19 पूरी दुनिया को हर्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि रुकना चाहिए, जो रुक सकता है एसओपीज़ की मुनासिब प्रैक्टिस से। उसके बाद मैंने इस चीज़ को, अब ये क्लेम हो गया मेरा, उसके बाद इस चीज़ को मैंने पूरे पैराग्राफ में डिफ़ाइन किया है कि इसको कैसे किया जा सकता है। मैं इसको पढ़ लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस डेडली पैंडमिक इज़ एक्सलेटिंग एट अ वेरी रैपिड पेस। Furthermore, it is putting all its efforts to strangulate each and every activity on this planet, which is leading the world to bitter consequences. यहाँ पे हमने बता दिया कि अब कोविड-19 जो है किस तरह से हमारे पूरे प्लेनेट को हर्ट कर रहा है। अब उसके साथ साथ जो हमारा टॉपिक का दूसरा वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल हैं, एक है कोविड-19, दूसरा एसओपीज़। दोनों को एक साथ लेके चलना है, किसी भी एक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखा है, ऑन द अदर हैंड इट कैन बी नोटिस फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कोविड-19 that proper practice of SOPs proved to be very productive in order to combat COVID-19. अब यहाँ पे हमने ये बात बता दी कि अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस को देखें, जो फर्स्ट एंड सेकंड वेव्स आई कोविड-19 की, तो उसमें एसओपीज़ ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया कोविड-19 को रोकने में। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रेफरेंस भी आ गया कि हमने पास्ट का रेफरेंस दिया। ठीक है, एग्जाम्पल। और उसके बाद
हमने ये बात भी बता दी कि कोविड-19 को रोकने के लिए एसओपीज़ का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग लाइन जो है वो आप देयरफॉर से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कंक्लूडिंग लाइन मैंने लिखी है वो है, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट it's immensely important to practice SOPs in order to contain the spread of this deadly virus। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप दो चीज़ों को नोटिस करें, एक जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है टॉपिक स्टेटमेंट, कोविड-19 और SOPs, इन दोनों को मिला के चला हूँ मैं पूरे इस पैराग्राफ में। फर्स्ट लाइन में मैंने कोविड-19 और SOPs दोनों वेरिएबल्स को डिस्कस किया, और लास्ट लाइन में भी मैंने दोनों को जो है डिस्कस किया है, कोविड-19 और SOPs को। आप इससे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक वेरिएबल इग्नोर नहीं कर सकते, आपको दोनों चीज़ों को जो है साथ लेके चलना पड़ेगा। और पूरे पैराग्राफ में ये इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स लेंगे इसमें, और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग पोर्शन है, ठीक है। अगर आपको फर्दर समझना है या इस पे और ज़्यादा मुझसे प्रैक्टिस लेनी है तो मैं अपना व्हाट्सएप का ग्रुप मेंशन कर देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आगे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा लें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।